हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आज आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले व्याकरण का भाग है, जो आज हम भाग 2 लेकर आए हैं। यह भाग 2 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय में बोलने में नहीं लूँगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 101। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाद संज्ञा का सही विकल्प है। फूल। प्रश्न संख्या 102। किसी भी भाषा को लिखने का सही ढंग कहलाता है लिपि। प्रश्न संख्या 103। खाली स्थान। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है हिंदी। प्रश्न संख्या 104। सॉरी मित्रों, खाली स्थान। शैली से देवनागरी, बंगला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली से। प्रश्न संख्या 105। खाली स्थान। पानी की धारा है जो कठिनाइयों से नीचे सरलता की ओर आ जाती है। यह क्या है? भाषा। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाइयों से नीचे सरलता की ओर जाती है। प्रश्न संख्या 106। भारत में बोलने वाले के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है? 73%। प्रश्न संख्या 107। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। प्रश्न संख्या 108। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को। प्रश्न संख्या 109। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 344। प्रश्न संख्या 110। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न संख्या 111। प्राचीन नागरिक का दक्षिण भारत में क्या नाम है? नंदे नागरी। प्रश्न संख्या 112। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं का अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया? डी. हर्नले ने। प्रश्न संख्या 113। किसी भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? अपभ्रंश को। प्रश्न संख्या 114। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरिदेव बहारी। प्रश्न संख्या 115। ब्रज बोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? बंगला का। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित में से किसका संबंध मगधी अपभ्रंश से नहीं है? सी ऑप्शन का नहीं, बाकी बिहारी है, असमी है, बंगाली है। प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? सी ऑप्शन नहीं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली तीनों है। प्रश्न संख्या 118। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या उपबंध में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ में 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अनुच्छेद 343(2). प्रश्न संख्या 119। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है?
फारसी। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी कन्नड़, मलयालम और तेलुगु है। प्रश्न संख्या 121। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। प्रश्न संख्या 122। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? सी ऑप्शन, बाकी जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 127। हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। प्रश्न संख्या 124। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। प्रश्न संख्या 125। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 126। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? आपका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 128। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न संख्या 129। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी है? राष्ट्रीय एकता का। प्रश्न संख्या 130। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। प्रश्न संख्या 131। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? किस स्तर पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी। बाकी जो किया जाता है उसे देखते हैं। ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। प्रश्न संख्या 132। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है उसे एक झलक देखते हैं। जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी, ये तीनों संबंध है। प्रश्न संख्या 133। सॉरी मित्रों, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? मगधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 134। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 6ठी शताब्दी। प्रश्न संख्या 135। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? मानक हिंदी। प्रश्न संख्या 136। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा। मानक भाषा। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन डी। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 138। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्रश्न संख्या 139। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है? महात्मा गांधी।
प्रश्न संख्या 140, राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। प्रश्न संख्या 141, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 348। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 143, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? डी ऑप्शन नहीं आता, बाकी भोजपुरी, मैथिली और मगही आता है। प्रश्न संख्या 144, हिंदी पर सामासिक सांस्कृतिक के वाहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी मेवाती है, मरवाड़ी है और मेवाड़ी है। प्रश्न संख्या 147, भाषा शब्द किस धातु से बना है? भास। प्रश्न संख्या 148, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे? स्वर पहले बाद में व्यंजन। प्रश्न संख्या 149, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है अंग्रेजी जैसे मुख्य वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मुख्य वर्ण कौन से है? हाल्फ एल, कर्णिफ के में। प्रश्न संख्या 150, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 151, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न संख्या 152, देवनागरी में आ के 12 खाड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कलेलकर। प्रश्न संख्या 153, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जयभट्ट। प्रश्न संख्या 154, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी बोली कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया है। प्रश्न संख्या 156, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन नहीं है, बाकी हिंदी, संस्कृत और नेपाली है। प्रश्न संख्या 157, जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती वह होती है संपर्क भाषा। प्रश्न संख्या 158, देवनागरी लिपि के विकास में जा, गा, का आदि ध्वनियाँ या वर्ण आई है संस्कृत से। प्रश्न संख्या 159, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। प्रश्न संख्या 160, निम्न में से कौन सा हडोती बोली क्षेत्र में नहीं है?
ऑप्शन सी नहीं बाकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ है। प्रश्न संख्या 161, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। मेरठ। प्रश्न संख्या 162, सिहल के लोग किस भाषा को मगधी कहते हैं? पाली। किसे? पाली को। प्रश्न संख्या 163, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं बाकी अपभ्रंश, प्राकृत और पाली तीनों है। प्रश्न संख्या 164, बिहारी के तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने। प्रश्न संख्या 165, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को किस वर्ग में रखा था? ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 166, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। ऑप्शन सी नहीं बाकी कोरवी, कन्नौजी और बुंदेली तीनों है। प्रश्न संख्या 167, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी से। प्रश्न संख्या 168, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली। प्रश्न संख्या 169, भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल को। प्रश्न संख्या 170, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन गलत है बाकी भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। प्रश्न संख्या 171, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 172, जनु लेनिहार ना लही, जीवु हरहि तरासाही ताही, इतने बोल आओ मुख करे तराही तराही। उपयुक्त पंक्तियां की भाषा कौन सी है? अवधी। प्रश्न संख्या 173, ईश्वरी किस बोली के लोक कवि है? बुंदेली। प्रश्न संख्या 174, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 175, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? बी ऑप्शन में नहीं होता बाकी कोरवी, हरियाणवी और मालवी में होता है। प्रश्न संख्या 176, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? बुंदेली। प्रश्न संख्या 177, शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? ऑप्शन बी नहीं होगा बाकी मणिपुर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू होगा। प्रश्न संख्या 178, संविधान के 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए नहीं बाकी पंजाबी, कोंकणी, संस्कृत है। प्रश्न संख्या 179, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएंगे? ऑप्शन सी 346 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 180, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 2। प्रश्न संख्या 181, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? ऑप्शन डी हरियाणवी। प्रश्न संख्या 182, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1983 में।
प्रश्न संख्या 183। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। प्रश्न संख्या 184। विभाषा से आशा है एक प्रांत की बोली। प्रश्न संख्या 185। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं, बाकी अरबी, देवनागरी और गुरुमुखी लिपि है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए। बाकी जो संबंध है उसे देखते हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। प्रश्न संख्या 187। मगही किस प्रदेश की बोली है? बिहारी। प्रश्न संख्या 188। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 189। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर है। प्रश्न संख्या 190। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 191। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? ऑप्शन सी, बघेली। प्रश्न संख्या 192। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में खाली स्थान शामिल नहीं है। ऑप्शन ए नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। अर्थ संकोच, अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष, अर्थ विस्तार। प्रश्न संख्या 193। संज्ञान का अर्थ है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। प्रश्न संख्या 194। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 195। मेरे सब पुरुषार्थ ठाको किस भाषा की पंक्ति है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 196। हिंदी को आर्य भाषा का कर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 197। स्थापना, यहाँ पे ए और आर का पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क आर, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चारित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 198। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? कुटिल। प्रश्न संख्या 199। डॉक्टर गिरियसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 200। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 200। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।